तो जी इस रमज़ान कुछ नया ट्राई कीजिए, पकौड़ों की जगह इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसको हमने क्रिएट किया है अंडे और आलू से। ये इतने क्रिस्पी बनते हैं, अभी मैं आपको जो है प्रूफ दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बनते हैं। तो जी आपने देख लिया कि ये कितने क्रंची बनते हैं, तो चले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जी हमने 3 आलू ले लिए हैं, उनको हमने पील ऑफ करके रखा था। अब हम इसको ग्रेट करेंगे अच्छे तरीके से। 3 आलू मैंने लिए हैं, इससे तकरीबन 1 प्लेट भर के हमारे इन पकोड़ों की हो जाएंगे। पकोड़े तो नहीं कहेंगे खैर इसे, लेकिन पकोड़ों की जगह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब जी ये हमने ग्रेट कर लिए, इसका पानी खुश्क करेंगे हम एक छन्नी में ऐड करके। इसका सारा पानी निकाल देना है हमें। इनको वॉश बिल्कुल भी नहीं करना आपको, जस्ट इसका पानी निकालेंगे हम। और ये पानी भी बहुत ही कीमती पानी है, इसको आप वेस्ट नहीं कीजिएगा। इसको आप स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, डार्क सर्कल के लिए बहुत अच्छा होता है, और सर के स्कैल्प पे यूज़ कर सकते हैं। उससे आपकी खुश्की दूर होगी, आपके हेयर ग्रोथ करेंगे, कंडीशनर का काम करता है ये। तो यहाँ पर जी हम इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, 3 टेबलस्पून। बेसन आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद हम इसमें मैदा ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। उसके बाद जी हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हाफ़ टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 अदद अंडा लिया है हमने, और हाफ़ लेमन हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी आपने इसमें ऐड करना है। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। अगर ज़्यादा पानी ऐड हो जाए तो आपने बाद में इसमें या तो बेसन ऐड करना है, या मैदा, या कॉर्नफ्लोर, तीनों में से कोई एक चीज़ आपको इसमें ऐड करनी है। ज़्यादा पानी इसमें नहीं होना चाहिए। इसको आटे की तरह अच्छे से गूंद लेंगे हम। उसके बाद एंड में हम इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे, उससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। ठीक है जी। और अब हमारा ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका था। 1 कप ऑयल लिया था हमने, और उसको गर्म करके हमने उसमें ये जो है, आप कोई सा भी शेप इसका रख सकते हैं। मैंने कुछ गोल शेप में बनाए, कुछ पकौड़ों की शेप में बनाए, तो आप कोई सा भी शेप इस डिश को दे सकते हैं। देखिए जी इतना क्रंच और इतना यमी बनता है ये ना। और इसको आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। स्टार्टिंग में चूल्हे की फ्लेम हाई होनी चाहिए, और एंड में जो है आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकाना है। और ये जो है थोड़ा टाइम लेते हैं क्रिस्पी होने में। पकोड़े जल्दी बन जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज हमने इसमें आलू ऐड किए हैं। और आलू का जो टेस्ट है ना, बिल्कुल जैसे आप फिंगर चिप्स खाते हैं ना, फिंगर फ्राइज़ जो है, बिल्कुल उसी तरीके की जो है आपको टेस्ट आएगी। पकोड़ों की टेस्ट भी आएगी और उसकी टेस्ट भी आएगी, मतलब एक अलग सा फ्लेवर है और एक अलग सी टेस्ट मिलेगी आपको। तो आप पकोड़ों की जगह इस रेसिपी को रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी जो बाकी का बैटर बचा हुआ था, उससे भी हम ये जो है पकोड़े और जो भी हम डिश को आप नाम दें वो फ्राई करेंगे। तकरीबन सारे हमने फ्राई कर लिए थे, और देखिए कि कितने क्रंची, कितने यमी और कितने मज़े के लग रहे हैं ना। इनको हमने केचप के साथ सर्व करना है। आप चाहे तो किसी भी सॉस के साथ, मायो के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन इनका जो क्रिस्पी बने ना, वो बहुत ही डिलीशियस है और खाने में भी इतना मज़ा आता है ना। और बिकॉज़ हमने इसमें आलू ऐड किए हैं, तो आलू का भी टेस्ट आता है, पकोड़ों का भी टेस्ट, मतलब बहुत ही यमी बनते हैं ये। तो जी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रेसिपीज़ आपको रोज़ मिलती रहें, तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, और उसके अलावा जी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।